Modi ji is a remarkable leader. He's a natural born leader. वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया. तो यही मोदी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल. अकॉम्प्लिशमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं ये समझता हूँ कि 97 करोड़ लोगों का वोट डालना इस अ मिरेकल, इस अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी. अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है. वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है. दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं. इकॉनमी उनकी देखें 8.4% पे है. आपको मैं याद कराना चाहूंगा, आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है. तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया, मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए? आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है. अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर है इस वक्त. अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं. फिर जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप. कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है, ये तो चाय की प्याली में तूफान है. कहता बस $1 बिलियन बस. वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारो दे तो क्या चौको गल लग रही दोबारा मेरे में. पता नहीं यार कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप. और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो क्लेम किया जाता है कि भारत इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, भाई उसकी सबसे बड़ी मिसाल है. मैं समझता हूँ 4 फेजेस, चौथी फेज हुई है अभी. 63% उसका टर्न आउट है. इज रिमार्केबल. मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम सीइंग द इलेक्शन टेकिंग प्लेसेस एंड आई एम सीइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी अप देयर एंड द राइज ऑफ इंडिया in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. Pakistan is going through economic crisis, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर है. IMF के पैकेजेस हैं, IMF वहाँ पे आता है, टैक्सेस मजीद जाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं. टैक्सेस है, पेट्रोल महंगा है, कई चीज़ें हैं, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है. बिजली महंगी होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा. दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद गुस्साई पाकिस्तान ने अब लोगों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है. सोमवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शन कर रहे निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है. 90 से अधिक लोग घायल हैं, जबकि सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है. पाकिस्तानी सेना के विशेष कमांडर उतारे गए हैं. एक पीओके एक्टिविटी ने इस बारे में जानकारी देते हुए भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपने लोगों को बचाने की अपील की है. स्कॉटलैंड में रहने वाले पीओके कार्यकर्ता अहमद अमजद अयूब मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है. मिर्जा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पीओके का हाल बताते हुए रो पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि 5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद और दूसरे नगरों में विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे थे. बिजली की बढ़ी कीमतें, सब्सिडी पर कटौती के साथ ही पीओके में तैनात पाकिस्तानी के प्रकाशी नेताओं के विशेषाधिकार समाप्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी गिलानी चौक की तरफ बढ़ रहे थे. तभी रेंजर्स ने उनका रास्ता रोक लिया. रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया,
जिसके बाद लोगों ने जवाबी हमला किया और रेंजर्स पीछे हट गए। मिर्जा ने आगे बताया कि ऐसा लगा जैसे रेंजर्स घटना स्थल से गायब हो गए, लेकिन वे भारी संख्या में होकर लौटे। इसके बाद रेंजर्स ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 90 से अधिक लोग घायल हैं। मिर्जा ने कहा मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। मिर्जा ने बताया कि मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के कमांडर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा मुजफ्फराबाद के केंद्र पाकिस्तानी सेना के कमांडर हेलीकॉप्टरों से उतरने लगे। एक हेलीकॉप्टर में बस वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारोगे तो क्या चौको में पार गल लग रही दोबारा मेरे में। पता नहीं यार कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा, कहां से आएगा 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की डिस्कशन क्या हो रही है, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या करें? कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो त्यारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत बात ये है कि कश्मीर में इस वक्त आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चाइना का है। बल्कि कश्मीर को बचाना भी चाइना ने है, क्योंकि चाइना के साथ उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलते हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो उनकी माइक्रोचिप्स एजेंसी उनकी इंडस्ट्री है सारी, वो उस रीजन के अंदर है। फिर उसके ऊपर वो डैम बना रहे हैं। उनके नॉर्दर्न चाइना का सारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर उन डैमों के ऊपर चल रहा है, जो ऊपर वो हिमालय के बना रहे हैं चाइना। तो लेकिन आप जो है चीमा साहब, कौमियत के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बच सकती। और आज की डेट तक आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपकी अदालतें, आपकी सियासत, आपकी हिफाजत, आपकी हर चीज मजाक है। 20 से 25 कमांडर उतर रहे थे। हमें नहीं पता कि अब वहाँ क्या हो रहा है। लोग मारे जा रहे हैं। इंटरनेट बंद है तो इंटरनेट बंद है, कोई जानकारी बाहर नहीं आ रही है। मिर्जा ने कहा हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ खड़े हो और हमारे लिए आवाज उठाएं।